अनहोनी और आशंका की एक अंधेरी सुरंग। जिंदगी और मौत के बीच के फासले को बढ़ाती एक काली गहरी सुरंग। सुरंग में फंसी जिंदगियां और बाहर बचाव की जद्दोजहद। एक एक दिन फिसलते जा रहे हैं। सुरंग के अंधेरे से उम्मीद की किरण अब कितनी दूर। बाईस फरवरी की तारीख एक सुरंग में चीख पुकार को भर गई। एक बड़ा हिस्सा भर कर ढह गया क्योंकि यह टनल बनाई जा रही थी। यह हादसा हुआ तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में, जहां श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में 8 लोग फंस गए। जब बुलर के पास गए, बुलर से हवा लिए, हवा लेके जाने के वक्त पानी बढ़ा। पानी बढ़ने के बाद मोल गिरने चालू हो गया। उसके बाद हम लोग देख करके पीछे भागने लगे। भागते भागते हम लोग आ रहे हैं, उस टाइम से मतलब आगे वाला आदमी पीछे रुक गया और हम लोग तो निकल गए। और जो निकलने के बाद भी पानी बहा के 2-3 लेबर को ढो के पीछे निकाल दिया। उस टाइम हम लोग जो बेहोश हो गया उसको भी हम लोग उठा करके बेल्ट में चढ़ाए। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि एक एक दिन वक्त की मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। 13 दिन बाद भी सुरंग के भीतर फंसे वर्कर्स का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बस एक उम्मीद उन्हें जिंदा रखे हुए है और यही उम्मीद रेस्क्यू ऑपरेशंस को आगे बढ़ा रही है। 12 agencies are working round the clock to find the victims. So unfortunately we are not able to locate them. However, state government and central government, they are putting all their efforts and called the best experts in the entire country. All are here to locate that people. Due to this complexity of this operation, tunnel operation, so far we could not reach any success in this operation so far. सुरंग के भीतर हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके भीतर हर मिनट 5000 लीटर पानी गिर रहा है। भारी मलबे की वजह से बचाव दल आगे तक जा नहीं पा रहा है। इशू तो है, ठीक है, वो डेब्री पूरा अंदर भरा हुआ है, ठीक है, उसको क्लियर कर पाएगा तभी आगे जा पाएंगे हम। प्लेस के कैमरा जो आप वगैरह लेके गए ना? नहीं, अभी क्या है, अभी वो अंदर जा नहीं पा रहा है, ठीक है, वो डेब्री आगे पूरा क्लियर करना पड़ेगा तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। एकदम एंड तक गया था, 13.7 तक, मतलब 12 किलोमीटर ये गया। हम लोग 2 किलोमीटर पैदल चल के गया, मतलब 14 किलोमीटर तक चला गया था। फिर आगे जाके जो डेब्री भरा है वो डेब्री आगे जाके क्लियर करेगा, फिर होगा। ऐसे में वर्कर्स की बचने की उम्मीद भी कम होते होते 1% तक रह गई है। इसके बावजूद तेलंगाना सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान पहले की तरह ही जारी है। अत्याधुनिक मशीनें, रोबोटिक्स, स्पेशल खोजी कुत्तों की मदद से बचाव कार्य तेज किया जा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना ने दूसरे ही दिन यहां पर मोर्चा संभाल लिया था। 22 फरवरी से फंसे इन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ, भारतीय सेना, नौसेना और दूसरी स्पेशल टीमें लगातार काम कर रही हैं। टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम के आखिरी हिस्सों को गैस कटर से काटकर लोको ट्रेन के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल यह सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1 o'clock ऐसा गए थे अंदर। जाने के बाद पूरे कटिंग से टूल से हम लोग का एडवांसेस टूल्स कटिंग का है, ब्रोको टेस्ट बोलते मशीन, ब्रोको कंपनी। एडवांसेस कटिंग टूल से बहुत कितना भी अंडर वाटर भी कट कर सकते, पानी में भी, और बाहर भी कितना मोटा चैनल हो, कुछ भी हो, वो पूरा कट कर देते। कल कितने बजे गए आपने? हम लोग कल 11 बजे स्टार्ट करे, उधर जाने का 2 आवर्स हुआ।
इसके बाद से तुरंत रेस्क्यू करना स्टार्ट कर दिया। कटिंग हम लोग कट कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। बचाव अभियान को और ही ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए केरल पुलिस के 2 कैबिनेट डॉग्स को भी शामिल किया गया है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं, स्पेशली ट्रेंड कुत्ते होते हैं। इनका काम न सिर्फ लापता लोगों का पता करना होता है, साथ ही शवों का पता लगाने में भी सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर इन डॉग्स को गुरुवार को सुबह हैदराबाद भेजा गया। इतना ही नहीं, हैदराबाद स्थित एक रोबोटिक्स कंपनी की टीम भी सुरंग के भीतर है, ताकि आकलन किया जा सके कि रोबोट वहां काम कर सकते हैं या नहीं। अधिक आर्द्रता और संकरी जगह के कारण रोबोट की कार्य क्षमता का भी परीक्षण किया जा रहा है। तो साथ ही दिल्ली के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी इस बचाव अभियान में शामिल हुए हैं। वो सुरंग के भीतर भूकंपीय अध्ययन कर रहे हैं, ताकि परियोजना के भविष्य के लिए चट्टानों की संरचनात्मक स्थिरता को पक्के तौर पर जांचा, परखा और सुनिश्चित किया जा सके। तो वहीं सुरंग में फंसे लोगों के परिवारों की हालत बेहद दयनीय होती जा रही है, जिस वजह से सरकार और स्थानीय प्रशासन पर भी राहत का दबाव बढ़ता जा रहा है। घटनास्थल पर सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिवार लोग पहुंच चुके हैं। उनका एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है, क्योंकि उन्हें अपनों की मौजूदा जानकारी नहीं मिल पा रही है। आज 7 दिन हो गए, अंदर की कोई सिचुएशन का पता नहीं चल रहा। कुछ खास अपडेट नहीं दे पा रहा है कि एक्चुअली वो है भी या नहीं रहे अभी तक। तो मिल रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि वो मशीन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। अभी तक तो कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सुरंग में फंसे 8 मजदूरों में कोई घर का अकेला कमाई करने वाला है, तो कोई घर का अकेला बेटा है। उनके गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है, घर में खाना नहीं बना है कई दिन से। बस सिर्फ यही प्रार्थनाएं की जा रही है कि किसी तरह उनके अपने सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल आए। गांव का यहाँ का संतोष साहू कमाने के लिए गया है, वो अभी तक है कैसा नहीं पता नहीं चल पा रहा है। उसका 3 छोटा बच्चा है और उसका घर में अभी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी संतोष साहू सुरंग में 11 दिन से फंसे हुए हैं। इसका कोई आता पता नहीं है अभी तक। इसके घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। आपको याद होगा, पिछले साल 22 नवंबर के दिन उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भी 41 श्रमिक ऐसे ही फंस गए थे। 17 दिनों तक वो मुश्किलों में कैद रहे। सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी शामिल हुए। 17 दिन रात की मेहनत के बाद 41 मजदूरों को सकुशल बचाकर देश के लिए एक नजीर पेश की गई। अब ऐसे ही चमत्कार की उम्मीद तेलंगाना में भी की जा रही है।